लाइन एंड एंगल एक्सरसाइज 7C RS अग्रवाल का हम लोग यह थर्ड वीडियो लेकर के आए हैं। 50% से ज्यादा क्वेश्चन हो चुका है, ऑलमोस्ट 15 नंबर तक। उसके आगे का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। मैं मुकेश कुमार। देखते हैं क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी प्रूव दैट पी प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें क्या है कि हमारा ये कह रहा है कि ये लाइन है दो, एक है ए बी और एक है सी डी। ये दो लाइन है और इस दो लाइन को किस तरह से यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और यह एंगल है ये हमारा P और ये है Q और ये है हमारा R। ये पॉइंट है E, ये पॉइंट है हमारा F और ये है Z। तो ये P Q और एंगल P प्लस Q और ये माइनस R इज इक्वल टू 180 शो करना है। इसके लिए हम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? गिवन है कि ए बी पैरेलल सी डी और इसमें हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन हम ये कर रहे हैं कि F के पॉइंट के होते हुए एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जो कि ए बी के क्या है? पैरेलल है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि एल एम पैरेलल टू ए बी, यह हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ए बी पैरेलल सी डी के, एल एम पैरेलल ए बी है तो एल एम सी डी के भी पैरेलल होगा। ओके, तो यहाँ पे अब हम ए बी और एल एम लाइन को देखें तो हम यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? ये हमारा ए बी है और ये हमारा ये एल एम लाइन है। तो ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल, इस एंगल को अगर हम 1 कंसीडर करें और ये हमारा P है तो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर से इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। यहाँ पे P है और इस एंगल को हम क्या एज्यूम करें? 1 एज्यूम करें तो हम लिख सकते हैं P प्लस 1 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन हम 1 एज्यूम कर ले। उसी तरह से इसे हम एंगल 2 एज्यूम कर ले, इसे हम एंगल 2 एज्यूम कर ले और इस एंगल को हम क्या लिखेंगे? 180 माइनस आर। लीनियर पेयर से इस एंगल का वैल्यू क्या होगा? 180 माइनस आर। तो एंगल 2 प्लस 180 माइनस आर इज इक्वल टू 180, एंगल 2 प्लस 180 माइनस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा हुआ सेकेंड इक्वेशन कंजुगेटिव से। कौन सा एंगल? एंगल 2 प्लस 180 माइनस आर। ये दोनों जो है वो किससे हम लिख रहे हैं? कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 और 2 ये हमारा क्या बन जाएगा? Q बन जाएगा। तो LHS के साइड क्या हो जाएगा? P प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 180 माइनस R इज इक्वल टू 360। तो 1 और 2 ये मिल करके क्या बन जाएगा? Q। तो हम यहाँ लिखेंगे P प्लस Q और 180 हमारा राइट साइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा 360 माइनस 180। तो इस तरह से P प्लस Q माइनस R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180। तो यह हमारा प्रूफ हो गया फर्स्ट नंबर। ओके, अब हम सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है हमारा? ये ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है। यहाँ पे एक्स वाई जेड और टी इन सभी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा बड़ा है, देखिए सबसे पहले ए और बी, ए बी और सी डी ये दो पैरेलल लाइन है। इस दो पैरेलल लाइन को दो लाइन इस तरह से ट्रांसवर्स करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक यह भी लाइन जो है यह भी कहीं ना कहीं इसको ट्रांसवर्स कर रहा है। तो यह दो लाइन भी पैरेलल है। अब इसमें वैल्यू कहाँ कहाँ पे देख लीजिए। पहले यह हमारा है 110 डिग्री। क्या है? 110 डिग्री। तो ये जो था ये ई एफ और जी एच यह भी क्या है? पैरेलल लाइन है। यह भी पैरेलल लाइन है। अब इसमें हमें ये निकालना है इसका वैल्यू एक्स। ये क्या निकालना है? एक्स। और ये हमारा 60 डिग्री। उसके बाद वाई कहाँ पे है? ये है हमारा वाई। और जेड कहाँ पे है? जेड है ये। और टी कहाँ पे है? टी है हमारा ये। तो चार वेरिएबल है, चारों को हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा एक्स है। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री है, इस पॉइंट को आर एज्यूम किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये एक्स और ये 60 के बीच में
इन दोनों एंगल के बीच में कैसा रिलेशन है, वर्टिकल अपोजिट का, तो x का वैल्यू 60 हो जाएगा। और y एंगल निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, तो हमें ये y निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इस x के बारे में हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है हमारा ये है P और ये पॉइंट है हमारा Q, ठीक है। तो एंगल PRQ, एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल LRF, ये क्यों हुआ, वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये इक्वल हो रहा है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, अब इसका PRQ का, एंगल PRQ वह दैट इज x, वह कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो ये कितना आ गया 60। चलिए अब ये 110 है, ये 110 है, तो यहाँ पे यह वैल्यू भी हमारा ये हमारा 70 होना चाहिए, किससे, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से। अब ये हमारा 70 हो गया, तो ये पूरा 180 होना चाहिए, ये 110 है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए 70 डिग्री। अब ये हमारा 70 हुआ, अब देखिए ये 70, ये 60, 70 60 कितना हो गया 130, तो ये क्या होना चाहिए 50 डिग्री। ओके, एक एंगल में टोटल एंगल कितना होना चाहिए 180, तो ये अगर 60 है, ये 70 है, तो ये कितना होना चाहिए 50। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PRQ 70 + 60 + RQP, एंगल RQP इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए एंगल RQP इज इक्वल टू 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 50। अब देखिए यह हमारा क्या है, ये 70 और ये एंगल कंजुगेटिव इंटीरियर होगा, तो एंगल RPQ, एंगल RPQ प्लस एंगल PQS, एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, कंजुगेटिव इंटीरियर से, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से। अब यहाँ पे हमारे पास ये 70 है और ये 50 + y हो जाएगा, एंगल RPQ कितना है 70, और ये हो जाएगा हमारा ये PQS कितना है 50 + y इज इक्वल टू 180। तो यहाँ y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 120, तो ये हो जाएगा 60। तो y कितना आ गया हमारा 60, y कितना हो गया 60, ये y हो गया हमारा 60। अब देखिए ये हमारा 50 है, ये 60 है, तो ऑब्वियस है यह जो एंगल होगा z वह कितना होगा, ये 50 है, ये 60 है, तो लीनियर पेयर से ये 50 है, ये 60, लीनियर नहीं, ये हमारा स्ट्रेट लाइन पे ये सभी एंगल बन रहा है, तो 50 + y + z, 50 + y + z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y का वैल्यू तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 60, यहाँ पे 60 पुट कर देंगे, और ये z 180, तो यहाँ से z का वैल्यू क्या आ गया हमारा 180 माइनस 120, ये हो गया हमारा 60, तो z क्या आ गया 60। अब जैसे ही z 60 आया, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स कर रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के साथ क्या रिलेशन आ रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर, इसका मतलब t हमारा क्या हो जाएगा 60, t क्या हो जाएगा 60। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि AB और CD पैरेलल लाइन है, इसमें यह जो एंगल बन रहा है EGF, इसे हमने क्या प्रूफ करना है 90 डिग्री, और ये जो EG है वह इस एंगल FEB को बाइसेक्ट कर रहा है, और GF जो है वह एंगल EFD को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा गिवन है। तो सबसे पहले हम गिवन में क्या लिखेंगे कि AB पैरेलल CD, यह गिवन है, और क्या गिवन है GE बाइसेक्ट एंगल
FEB and GF bisect angle EFD या EFD ओके। अच्छा, अब हम यह कह सकते हैं ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल कॉन्जुगेटिव इंटीरियर है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं प्रूफ में क्या लिख सकते हैं कि बिकॉज ए बी पैरेलल सी डी एंड टी ट्रांसवर्स कर रहा है ये लाइन, तो एंगल बी ई एफ प्लस एंगल ई एफ डी इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री किससे, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल से। ये हम लिख सकते हैं। अब हम दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें 2 से, तो यह जो एंगल बना हमारा एंगल बी ई एफ बाई टू एंगल ई एफ डी बाई टू, यह निश्चित रूप से क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह बाइसेक्टर था, इसलिए हम लिख सकते हैं इससे एंगल बी ई एफ बाई टू को क्या लिख सकते हैं, एंगल जी ई एफ। अब प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, एंगल ई एफ डी बाई टू को एंगल जी एफ ई, और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब इन ट्रायंगल एफ जी ई तीनों एंगल का सम क्या होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों एंगल को हम लिखेंगे एंगल जी ई एफ प्लस एंगल जी ई एफ प्लस ई जी एफ प्लस एंगल ई जी एफ प्लस एंगल ई जी एफ प्लस एंगल जी एफ ई प्लस एंगल जी ई एफ प्लस ई जी एफ प्लस जी एफ ई प्लस एंगल जी एफ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इन दोनों का सम तो हमें मालूम ही है, तो ये जो दोनों है इसका सम क्या है 90 डिग्री प्लस एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 180। सो एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू 190 डिग्री, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 90 से। तो इस तरह से ये जो एंगल है ये हमने 90 डिग्री इसको कर दिया। ओके, कुछ क्वेश्चन और हैं, हम आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड ट्रांसवर्सल टी कट्स देन एट ई एंड एफ। ये ए बी और सी डी पैरेलल है और ई एफ जो है, ये जो है लाइन ट्रांसवर्स कर रहा है, ये ट्रांसवर्स लाइन है। और इसमें हमें शो करना है, मतलब प्रूफ करना है कि ई पी और एफ क्यू जो है यह क्या है हमारा, प्रूफ दैट ये दोनों पैरेलल है। क्या करना है, ये पैरेलल करना है। तो हम लोगों ने क्या देखा है कि दो लाइन अगर पैरेलल हो और उसे ट्रांसवर्स करें तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं। और इसका कन्वर्स हम लोग क्या देखे हैं, प्रूफ भी देखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी, कि यदि दो लाइन को अगर लाइन एक तीसरा लाइन ट्रांसवर्स करता है और वह दो लाइन पे पैरेलल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, बस वो बोला गया है कि दो लाइन पैरेलल हैं और उसे तीसरा लाइन ट्रांसवर्स कर रहा है, तो उसके अगर अल्टरनेट इंटीरियर अगर इक्वल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि वह दो लाइन हमारा पैरेलल हो जाएगा। हम इसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले कि ये हमारा ए बी और ये सी डी दो लाइनें हैं और इसे यह ट्रांसवर्स कर रहा है, और ये हमारा गिवन, सबसे पहले गिवन में हम क्या लिख देंगे कि ए बी पैरेलल सी डी एंड टी ट्रांसवर्सल लाइन और पीई, यह भी इंफॉर्मेशन है गिवन में, यहाँ पे जो ये जो लाइन है ईपी और एफ क्यू, ये ईपी और एफ क्यू जो है, ईपी एंड एफ क्यू ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल ए ई एफ एंड एंगल ई एफ डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमारा गिवन इंफॉर्मेशन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है,
प्रूफ में हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, गिवन। तो प्रूफ में हमें ये दोनों को क्या करना है, पैरेलल करना है। तो यहाँ पे हम टू प्रूफ में लिख सकते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है कि PE पैरेलल टू FQ। ओके, अब हमें इसमें प्रूफ में हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ से हम प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे ये जो AB और CD पैरेलल है, इसके कारण ये पूरा एंगल जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि AB पैरेलल CD, क्या लिखेंगे, AB पैरेलल CD एंड T ट्रांसवर्स द लाइन, T ट्रांसवर्स द लाइन। सो इसलिए एंगल AEF, ये जो एंगल है, ये एंगल ABCD, ये जो एंगल है पूरा, ये एंगल AEF, एंगल AEF, यह इक्वल हो जाएगा किसके, EFD के, एंगल EFD के। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब बाइसेक्ट कर रहा है तो हम अगर दोनों तरफ कर ये हाफ कर दे, ठीक है, तो अब यह इसका हाफ क्या होगा, एंगल PEF होगा। तो एंगल PEF ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल EFQ के, एंगल EFQ के। और जैसे ही यह दो एंगल इक्वल होगा, यह एंगल, तो हम क्या कहेंगे कि ये दो लाइन है, PE एंड FQ, टू लाइन है, ये दो लाइन है, एंड दिस लाइन दैट इज T एंड T ट्रांसवर्स, और ये हम पहले से ही इक्वल कर चुके हैं। ये एंगल PEF और ये EFQ जो क्या हुआ, ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि PE जो है वह पैरेलल किसके हो जाएगा, FQ के। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ कह रहा है कि इन द गिवन फिगर PA पैरेलल ED एंड BC पैरेलल EF सो दैट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF। इसमें क्या है हमारा कि ये जो है, यह ABC और DEF, इसमें हमें इसे शो करना है इक्वल है ये। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये हमारा एक लाइन है ABC और एक लाइन है हमारा ये DEF। ओके, DE और F हमें शो करना है इस एंगल को इक्वल। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, इसे हम 1 एज्यूम करते हैं, इसे 2 और इसे 3। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि AB जो है, AB जो लाइन है वो D के क्या है, पैरेलल है। AB जो है वो पैरेलल टू DE है। गिवन वगैरह में तो लिख लेंगे कि AB है वो DE के पैरेलल है, BC जो है वो DF के पैरेलल है। ये ऐसा हम कह सकते हैं ये चीज। अब ये गिवन था, तो ये लाइन जो है AB और D ये पैरेलल है। तो यहाँ पे एंगल 1 और 2, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 क्यों हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। क्यों हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, यहाँ पे केवल हम प्रूफ कर रहे हैं, गिवन और आपको समझ में आ रहा है। तो एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है। अच्छा, अब EF और ये जो लाइन है इसे हम एज्यूम कर लेते हैं, ये पॉइंट हमारा ABCDEF ये G है। तो ये जो लाइन है BC और EF ये पैरेलल है। फिर से देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि BC पैरेलल EF एंड DG ट्रांसवर्स, ये क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है। तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 2 जो है वो क्या होगा हमारा, इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल EGC, और ये हम कैसे लिख रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ क्यों, क्योंकि यह लाइन और यह लाइन क्या है, पैरेलल है, इसे यह ट्रांसवर्स कर रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, एंगल 3 और 2 के बीच में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। तो एंगल 1 और 2 था, इस एंगल को हम क्या कह रहे थे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो इसे हम इक्वेशन 1 और इसे हम इक्वेशन 2 लिए। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 जो है वह 3 के इक्वल है, एंगल 1 जो है वह 3 के इक्वल है। अब जैसे 1 3 के इक्वल है तो 1 हम किसे एज्यूम किए थे, इसे, और 3 किसे एज्यूम किए थे, इसे। अब हो गया, यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF, एंगल DEF। हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को देखा। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6। यह क्या कह रहा है, इसमें भी दो लाइन पैरेलल है, AB और ED पैरेलल हैं। AB और DE क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे AB और DE ये पैरेलल है। BC और EF पैरेलल है। तो हमें शो करने के लिए कह रहा है कि एंगल ABC ये एंगल और प्लस एंगल DEF, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। इसे हम बनाते हैं। ये हमारा एक है लाइन ABC, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये लाइन है हमारा DEF, ठीक है। फिर से हम इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। जैसे एक्सटेंड किया, हमें इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री दिखाना है ना, एंगल B और एंगल E। एंगल A हमें क्या प्रूफ करना है, गिवन में क्या क्या है, AB पैरेलल D और BC पैरेलल EF। चलिए लिख ही देते हैं। गिवन में हम क्या लिखेंगे, AB पैरेलल ED एंड BC पैरेलल EF। बस ये गिवन है। अब हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया और हमें टू प्रूफ में क्या करना है, दिखाना है कि ये एंगल जो है एंगल ABC प्लस एंगल DEF इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो प्रूफ में हम कैसे बढ़ते हैं, देखिए प्रूफ में हम क्या कह रहे हैं कि हम इस ED को एक्सटेंड किया गया और इस एंगल को 1 एज्यूम किए, इसे हम 2 एज्यूम किए और इसे हमने 3 एज्यूम किया। तो हम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि AB और ये जो लाइन है ED पैरेलल है। यहाँ लिखेंगे बिकॉज AB पैरेलल ED, और ट्रांसवर्स कौन कर रहा है, BC, एंड BC ट्रांसवर्सल लाइन है। अब जैसे ये ट्रांसवर्स किया तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन बन रहा है, 1 और 2। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कैसे होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। अब जैसे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हुआ तो इसे हम एज्यूम कर लेंगे 1, इक्वेशन 1, या रहने दीजिए। अब EF और ये जो लाइन है BC यह पैरेलल है, यह भी गिवन है हमारा। लाइन लिखेंगे कि BC पैरेलल EF, और ट्रांसवर्स कौन कर रहा है, ED लाइन, एंड ED ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे अब एंगल 3 और एंगल 2 वह हमारा कौन सा पेयर बना रहा है, एंगल 3 और एंगल 2 एक दूसरे से कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों के बारे में हम क्या जानते हैं कि इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे कि यह कैसे हम लिख रहे हैं, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, ठीक है। अच्छा, अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 था, तो इस 2 के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पे इसको हम इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से हम लिख सकते हैं एंगल 2 की जगह पे हम क्या रखना चाह रहे हैं, एंगल ये जो 1 है इसके जगह पे एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है, तो एंगल 3 और यहाँ पे एंगल 3 तो रहेगा ही ये, और इस 2 के जगह पे क्या रखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 180। बस यही हमें प्रूफ करना था। अब ये एंगल ABC एंगल 1 है और एंगल 3 क्या है, DEF। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए एंगल ABC प्लस एंगल DEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमारा प्रूफ करने के लिए कहा गया। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये हमारा क्वेश्चन था फाइनली। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, थैंक यू।